अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अजीब हरकत करने लगे हैं, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप देश की वजह अपने निजी फायदे और अपनी जिद को पूरा करने में लगे हुए हैं। टैरिफ के रथ पर सवार होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया है। अमेरिकी कोर्ट से लेकर जानकार तक टैरिफ की मार की गिनतियां गिनवा रहे हैं, लेकिन जिद्दी ट्रंप मानने वाले कहां। ट्रंप और उनके चहेते सलाहकारों की फौज टैरिफ की खूबियां गिना रही हैं, लेकिन उसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां की जनता पर हो रहे नकारात्मक असरों पर ट्रंप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और अब ट्रंप का पूरा ध्यान फॉर्म सेक्टरों पर है और टैरिफ लगाने की ट्रंप ने बड़ा बयान भी दिया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने व्यापारिक नीतियों से हलचल मचा दी है और इस बार निशाने पर दवाइयां और भारतीय चाय उद्योग है। पहले से ही इस्पात, एल्युमिनियम और गाड़ियों पर भारी शुल्क लगाने वाले ट्रंप अब दवाओं और भारतीय चाय पर भी सख्त करने वाले तैयारी में कर रहे हैं और इससे अमेरिका के उपभोक्ताओं को महंगी दवाइयां और भारतीय चाय उद्योग को झटका लग सकता है। और अब तक अमेरिका में दवाओं पर ज्यादातर कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन ट्रंप ने यूरोप से आने वाली कुछ दवाओं पर 15% टैरिफ लगा दिया है और संकेत दिए हैं कि अन्य देशों से दवाओं पर 200% तक शुल्क लगाए जा सकते हैं। फॉर्म सेक्टरों का तर्क है कि अगर इतने ऊंचे पर लगाया गया तो दवाओं की कीमतें अमेरिका में और तेजी से बढ़ेंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा बोझ बुजुर्ग और निम्न आय वर्गों के परिवारों पर पड़ेगा। सीधे तौर पर उन्हें दवाइयों की दुकानों पर कीमत चुकानी होगी और परोक्ष रूप से बीमा प्रीमियम भी बढ़ेगा। ट्रंप ने हाल ही में ये कहा है कि टैरिफ तुरंत लागू नहीं होगा। उन्होंने कंपनियों को 1 से 1.5 साल का समय दिया है ताकि वो दवाओं का स्टॉक कर सकें और कुछ उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट कर सकें। यही कारण है कि कई दवा और कंपनियां पहले से ही अतिरिक्त आय कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुमान कि अमेरिका में 6 से 18 महीने के दवा भंडार पहले से मौजूद हैं और इस वजह से टैरिफ का असली असर 2027 और 28 तक महसूस होगा, जब ये स्टॉक खत्म होगा। फार्म उद्योग में कोई भी कंपनियां या फिर दवाओं का उत्पाद चीन, भारत, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर शिफ्ट किया हुआ है। अमेरिका में दवाओं और फार्मास्यूटिकल और उत्पादकों का व्यापार घाटा 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के समय जब देशों ने दवाओं और मेडिकल सप्लाई रोक ली थी, तब अमेरिका की विदेशों पर निर्भरता का खामियाजा भुगतना पड़ा था और इसी को देखते हुए ट्रंप अब दवा उत्पाद को अमेरिका में लाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे और कुछ क्या बयान देते हैं और क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।